नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन शाह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एक्सेल में कंडीशन सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करते हैं। सेल फॉर्मेटिंग का मतलब है किसी सेल का बैकग्राउंड या फॉन्ट को कलर करना। इन शॉर्ट यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है और आपको इस टेबल में कुछ पेयर्स दिखाई देंगे और ये मंथ है। इस मंथ वाइज ये एक सेल हुई हुई है। इस टेबल को देख के हमें ये पता करना है कि कौन से मंथ में सेल कम हुई है और कौन से मंथ में सेल ज़्यादा हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप एक बार में ये टेबल देख के बता सकते हैं कि किस पेयर में कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है और कौन से मंथ में सबसे कम सेल हुई है? नहीं। हम एक सेल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके जल्दी से पता लगा सकते हैं कि कौन से मंथ में ज़्यादा सेल हुई है और कौन से मंथ में सबसे कम सेल हुई है। तो आइए चलते हैं, कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास मैंने एक डाटा निकाला हुआ है। ये एक पेयर है मेडिसिस पैरामाउंट रक्षा, एक हेल्थ इंडस्ट्री के इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए हैं। ये मंथ वाइज मैंने एक डाटा निकाला हुआ है। तो मेरे को यहाँ पता करना है कि किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है और किस मंथ में सबसे कम सेल हुई है। तो ऐसे में हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। किसी सेल को हाईलाइट करके ये दिखाएंगे कि कौन सा मंथ सबसे ज़्यादा सेल में रहा और कौन सा सबसे कम रहा। तो आइए चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कितना ये मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप आइए कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग में आने के बाद आपको आना है हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पे आने के बाद आप आइए मोर रूल में। इसके बाद आपसे ये कुछ रूल टाइप्स पूछेगा, तो आपको कैसे, आपके पास बहुत सारे रूल्स हैं। सेल दैट कंटेन्स फॉर्मेट टॉप टू बॉटम। तो मुझे यहाँ पे टॉप टू बॉटम रैंक वैल्यू चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रैंक वैल्यू में सबसे टॉप पे 1 टॉप पे रहे कोई भी। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 1। यहाँ पे अगर आप 2 करेंगे तो वो 2 हाईलाइट दिखाएगा सबसे ज़्यादा सेल कौन से मंथ में है। तो मैं फ़िलहाल अभी चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक टॉप जो सेल में रहा वो मेरे को शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे टॉप किया और यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया है। फॉर्मेट में आओ, ये आने के बाद ये फिल कलर है। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर चूज़ कीजिए, टॉप के लिए, बॉटम के लिए। मैं यहाँ टॉप के लिए ग्रीन चूज़ करता हूँ। ओके, और यहाँ पे ओके। तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है ये हुई है 185.29। तो एक और कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे मुझे दिखाना है कि सबसे कम सेल कौन सी रही है। तो फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यू दैट रैंक इन बॉटम चाहिए मुझे और एक ही चाहिए वैल्यू। यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे आइए और मैं चाहता हूँ यहाँ पे रेड कलर आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फरवरी 2021 में जो मेडिसिस्ट की सेल रही है वो सबसे कम रही है और अक्टूबर 2021 में मेडिसिस्ट की सेल सबसे ज़्यादा रही है। तो अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाटा फॉर्मेट सेम कॉपी करना है और आप नीचे लगाते जाइए। तो देखेंगे आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली सबसे कम जहाँ पे जिस मंथ में सेल हुई है और सबसे ज़्यादा जिस मंथ में सेल हुई है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो मैंने ये फॉर्मेट कॉपी कर लिया है और मैं इसे पेस्ट करता हुआ जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये आप करिए, ये आप देखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैं स्केप कर देता हूँ। तो आप अब देख सकते हैं मेडिसिस्ट नवंबर
फरवरी में सबसे कम रहा है और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा इसकी सेल रही है। इसी तरह पैरामाउंट नवंबर 2020 में 36.02 रहा है और हाईएस्ट जो उसका गया हुआ है वो है 117.878 आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करके एक जल्दी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी मंथ में वैल्यू हाई है और कौन से मंथ में लो है। तो किसी भी एक सेल को फॉर्मेटिंग करने के लिए, क्विक अपीयरेंस के लिए हमें ये फॉर्मेटिंग यूज़ करना होता है। तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए कुछ। तब तक के लिए नमस्कार।